नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के मध्य प्रदेश श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला के क्रम में आज के एपिसोड में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, इसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के जो भी महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं, जो कला है और इसके अलावा जो भी साहित्यिक संस्था हैं, उनके बारे में बेसिक जानकारी लेंगे, जहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब एक एक करके हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश के जो भी प्रमुख साहित्यकार हैं, उनको कालखंड के हिसाब से देखेंगे। प्राचीन कालीन, मध्यकालीन, आधुनिक कालीन, लोक साहित्यकार, इन पर चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन कालीन जो भी साहित्यकार हैं, और इसमें आप देखेंगे सबसे जो फेमस हैं वो महाकवि कालिदास हैं, भर्तृहरि हैं, बाणभट्ट हैं, भवभूति हैं, राजशेखर हैं। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। कालिदास को महाकवि की उपाधि दी गई। उज्जैन के जो राजा विक्रमादित्य हैं, उनके 9 रत्नों में से ये एक थे। और कालिदास को भारत का क्या कहा जाता है? शेक्सपियर कहा जाता है। खूब प्रश्न पूछा गया, रिपीटेड प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है और फिर पूछा जाएगा। इन्होंने महाकाव्य, नाटक और खंड काव्य की रचनाएं की। कुछ महत्वपूर्ण जो इनकी रचना है उसमें देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम है, ये महत्वपूर्ण इनकी रचना है। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम कहानी का विशेष वर्णन है। इसे आपने अलग अलग सीरियल कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा जरूर। और सबसे खास बात है कि इसका ट्रांसलेशन भी किया गया। इसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में किया गया है। और ये जो ट्रांसलेशन है किसने किया है? तो ये विलियम जोन्स ने किया है। और इसके अलावा देखेंगे दूसरी जो रचना है वो है मालविकाग्नि मित्रम। ये मालविका और शुंग वंश के जो शासक हैं उनके बीच की कहानी है। और इसके अलावा एक और है जिसमें मृत्युलोक के राजा जो पुरुरवा है और देवलोक की जो अप्सरा उर्वशी है, उसकी कहानी विशेष तौर पे दर्शाई गई है। प्रमुख जो महाकाव्य है उसमें रघुवंश है। इसके अंतर्गत जो भी रघुवंश के राजाओं की जो वंशावली है, जो गाथाएं हैं, उनका वर्णन किया गया है। कुमार संभव है, इसमें शिव पार्वती जो विवाह है, कार्तिकेय का जो जन्म है, जो तारकासुर वध है, उसकी कथा का विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। कुछ प्रमुख जो खंड काव्य है उसमें ऋतु संहार है। इस रचना में कालिदास ने बसंत ऋतु को ऋतुराज बताया है। मेघदूत की बात करें तो इसमें यक्ष अपनी प्रेमिका को रामगिरी जो विंध्याचल पर्वत वाला जो क्षेत्र है उसमें मेघ यानी बादल के माध्यम से संदेश प्रेषित करता है। इसका विशेष वर्णन है। इसमें बेतवा नदी का भी वर्णन किया गया है। दूसरे जो महत्वपूर्ण कवि, साहित्यकार, रचनाकार हैं वो भर्तृहरि हैं। ये उज्जैन के प्रसिद्ध कवि और राजा थे। रानी पिंगला से इन्होंने विवाह किया था। भर्तृहरि के नाम से उज्जैन और बनारस के निकट 2 प्राचीन जो गुफाएं वो मिलती हैं। इनकी जो समाधि स्थल है वो राजस्थान में है। प्रमुख जो रचनाएं है उसमें श्रृंगार शतक है, नीति शतक है, वैराग्य शतक है, जिन्हें शतकत्रयी के नाम से भी जाना जाता है। जो भी व्याकरणिक रचनाएं है उसमें महाभाष्य, टीका है, वाक्पदी है, शब्द धातु सूत्र वृत्ति है। ये सारी इनकी रचनाएं हैं। अगले जो हैं वो बाणभट्ट हैं। इनके बारे में देखें तो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन ने उन्हें कवि चक्रवर्ती की उपाधि दी थी और इनके नाम पर वाण सागर परियोजना का नामकरण किया गया था। इनकी जो भी रचना है उसमें हर्ष चरित्र है, कादम्बरी है, चंडी शतक है, पार्वती परिणय है। ये कुछ महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं। इसके अलावा देखिए जो भी भवभूति है, ये महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के सीमा विदर्भ जो क्षेत्र है उसके मूल निवासी माने जाते हैं और भारती मिल्टन के नाम से प्रसिद्ध है। कनौज जो शासक हैं यशोवर्मन, उनके दरबारी कवि थे। वास्तविक नाम इनका श्रीकंठता था। दार्शनिक रूप से भवभूति अम्बेक के नाम से प्रसिद्ध थे। और इनकी जो भी महत्वपूर्ण रचनाएं है उसमें मालती माधव, उत्तर रामचरित्र और महावीर चरित्र हैं। राजशेखर की बात करें तो ये संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार थे और त्रिपुरी के जो कलचुरी है उसी वंश से ये संबंधित हैं। और इनकी जो प्रमुख रचना है उसमें काव्य मीमांसा है, कपूर मंजरी है, इसके अलावा बाल रामायण है, बाल भारत है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है जिनके बारे में हमने बात की। तो प्राचीन कालीन जो भी महत्वपूर्ण रचनाकार थे उनकी हमने चर्चा कर ली। अब बात करते हैं जो साहित्यकार मध्यकालीन है, जिसमें केशव दास काफ़ी पॉपुलर हैं। केशव को मुगल बादशाह जहांगीर का संरक्षण प्राप्त था। ओरछा के जो नरेश इंद्रजीत हैं उनके दरबार में ये राज कवि थे। और केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, हृदय हीन कवि कहा जाता है। और केशव ने श्रृंगार रस में अधिक रचनाएं लिखी हैं। तो इन्होंने अपनी रचनाओं में बुंदेली जो भी मिश्रित या ब्रज भाषा का जो प्रयोग है वो खास तौर पे किया है। इनकी जो भी महत्वपूर्ण रचनाएं उसमें कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है, विज्ञान गीत है, रामचंद्रिका है, रतन बावनी है, वीर सिंह है, चरित्र है, जहांगीर
जस चंद्रिका, छंदमाला, नखसीख, ये कुछ महत्वपूर्ण इनके रचनाएं हैं। कवि पद्माकर की बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। इनका जन्म वहीं सागर में हुआ था। जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने जो पद्माकर भट्ट हैं उनको कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी। इनकी जो भी रचना है, गंगा लहरी, यमुना लहरी, जगत विनोद, राम रसायन, पद्माभरण, प्रबोध, पचासा, आलिजाहा प्रकाश, कली पचीसी, ऐसे बहुत सारी रचनाएं इनकी है। भूषण की बात करेंगे तो इनका उपनाम जटाशंकर था। इनका जन्म कानपुर के निकट माना जाता है। भूषण को बुंदेला शासक छत्रसाल का संरक्षण प्राप्त था। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र से इनको भूषण की उपाधि मिली। शिवराज भूषण इनका अलंकार ग्रंथ है और 105 अलंकारों के निरूपण भी इन्होंने किए हैं। इनकी जो भी प्रमुख रचना है उसमें शिवराज भूषण है, शिवा बावनी है, छत्रसाल दशक है, भूषण हजारा है, भूषण उल्लास है, दूषण उल्लास है, तो ऐसी बहुत सारी रचनाएं इन्होंने की है। अब आ जाते हैं आधुनिक काल की। आधुनिक कालीन जो भी साहित्यकार हैं उसमें पंडित माखनलाल चतुर्वेदी सबसे पॉपुलर हैं। 4 अप्रैल 1889 होशंगाबाद जिले के वाबई गांव में इनका जन्म हुआ। एक लेखक हैं, निबंधकार हैं, कवि हैं, नाटककार हैं, पत्रकार हैं, तो अलग अलग विधाओं में ये पारंगत थे। 1912 में इन्होंने अध्यापन कार्य छोड़कर क्या किया, प्रभा नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया। संचालन एवं संपादन का भी कार्य खुद किए। इसके अतिरिक्त कर्मवीर जो समाचार पत्र है उसके संपादक भी रहे और ये एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है। इसके जो भी इनके प्रमुख काव्य हैं उसमें हिमा किरीटिनी है, हिम्मत रागिणी है, युग चरण है, एक भारतीय आत्मा माता है, मरण ज्वार है। निबंध संग्रह भी इनके काफ़ी पॉपुलर है जिसमें साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे, समय के पांव, ऐसी बहुत रचनाएं इन्होंने दी हैं। मुल्ला रमूजी एक महत्वपूर्ण आधुनिक काल के ये रचनाकार हैं। भोपाल में इनका जन्म हुआ। भोपाल निवासी मुल्ला रमूजी उर्दू भाषा के साहित्यकार हैं और इन्हें गुलाबी उर्दू के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा देखिए कुछ महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं। गजानन जो माधव मुक्तिबोध हैं, इनका जन्म श्योपुर जिले में हुआ था और इनकी जो रचनाएं हैं ये चांद का मुंह टेढ़ा कई बार पूछा गया है, अंधेरे में ब्रह्मराक्षस, चंबल की छाती, ये कुछ महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान आप सभी परिचित होंगे। इनका जन्म भी इलाहाबाद के पास हुआ था। कार्यस्थली जबलपुर है। विवाह खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ था। इनकी मृत्यु सिवानी में कार दुर्घटना में हो गई थी। इनकी बहुत सारी रचनाएं चर्चा में रहती हैं। त्रिधारा, मुकुल, झांसी की रानी, सभा के खेल, बिखरे मोती, उन्मादिनी, जालियावाला बाग, मुकुल काव्य के लिए इन्हें जो सेक्सरिया पुरस्कार है उससे भी नवाजा गया है। इसके अलावा देखें तो हरिशंकर परसाई बड़े ही पॉपुलर रचनाकार हैं आधुनिक काल के। जमीनी गांव होशंगाबाद जिला में हुआ है। इन्होंने वसुधा तथा प्रहरी नाम की पत्रिका का संपादन जबलपुर से किया था और इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। तट की खोज, निठल्ले की डायरी है, रानी नागफनी की कहानी है, सदाचार की ताबीज है, ठिठुरता गणतंत्र है, ऐसे बहुत सारी रचनाएं इन्होंने दी है। एक और महत्वपूर्ण कह सकते हैं साहित्यकार हैं जिनका नाम है शरद जोशी। उज्जैन में इनका जन्म हुआ था। पद्मश्री पुरस्कार से भी ये सम्मानित हुए हैं। इनकी जो भी महत्वपूर्ण रचना है, परिक्रमा, जीप पर सवार, इल्लिया, एक था गधा, अंधों का हाथी, तिलेस्म, ऐसे बहुत सारी रचनाएं इन्होंने की है। इसके अलावा देखेंगे जो भी बालकृष्ण शर्मा नवीन है, ये मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में इनका जन्म हुआ। लोकसभा सदस्य भी रहे हैं, राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं, संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं और श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ ताप जो पत्रिका है उसके सह संपादक रहे हैं। इन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी पर 2 जो काव्य हैं, पहला प्राणापण और आत्मोत्सर्ग, ये लिखे हैं। इनकी जो भी महत्वपूर्ण रचना है उसमें कुमकुम है, रश्मि रेखा है, अपलक है, उर्मिला है, क्वासी है। भवानी प्रसाद मिश्र की बात करें तो टिगरिया के ग्राम होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ। कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र था। इन्हें सहजता का कवि कहा जाता है और जो श्री कृष्ण सरल है ये अशोकनगर में 1921 में इनका जन्म हुआ था। प्रमुख जो रचना है उसमें सुभाष चंद्र, स्वराज तिलक, देश से प्यार, शहीद, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आचार्य नंद दलारे वाजपेयी हैं, प्रसिद्ध आलोचनाकार माने जाते हैं। कार्यस्थली और मृत्यु इनका जो स्थान है वो उज्जैन रहा है। इनकी रचनाएं पूर्व कवियों और लेखकों के नाम पर रही हैं। प्रमुख जो रचनाएं है उसमें जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, कबीराम है। बाल बैरागी है, नीमच से जुड़े हुए हैं, इनका जन्म हुआ था। इनका वास्तविक नाम नंद रामदास था और इनकी जो भी महत्वपूर्ण रचना है उसमें दीवट पर दीप, गन्ने मेरे भाई, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, ऐसी बहुत सारी रचनाएं इन्होंने की है।
डॉक्टर श्री राम परिहार हैं, जन्म खंडवा जिले के फफरिया कला में हुआ है। निमाड़ी साहित्य में इनका प्रमुख योगदान है और जो भी रचना है, कहे जन सिंगा धूप का अवसाद, अंधेरे में उम्मीद, ये कुछ महत्वपूर्ण इनकी रचना है। अमृतलाल जो बेगड़ हैं, ये गुजराती और हिंदी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार और चित्रकार हैं, जिनका जन्म 1928 में जबलपुर में हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात कर लेंगे, अशोक वाजपेयी है, जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था और ये पूर्व में ललित कला अकादमी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जो भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है उसमें एक पतंग, अनंत, तत्पुरुष, ये कुछ महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो ग्वालियर से जुड़े हैं। 25 दिसंबर 1924 को इनका जन्म हुआ था, मृत्यु 2018 में हुआ था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं और ये पहले 16 मई से 28 मई, उसके बाद देखेंगे तो भारत के एक लंबे समय तक कार्यकाल इन्होंने जिया है और इन्होंने लंबे समय तक राष्ट्र धर्म, पंचजन और वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया है और कई सारी रचनाएं रची हैं, जिसमें मृत्यु अथवा हत्या मेरी 51 कविताएं, संसद में 3 दशक, अमर आग, अमर बलिदान, सेकुलरवाद, राजनीति की रपटीली राहें, कैदी, कविराय की कुंडलियां, तो ये इनके प्रमुख रचनाएं हैं। अब बात कर लें लोक साहित्यकार की, तो जगनिक महत्वपूर्ण है। इनका संबंध बुंदेलखंड से है। इनकी जो प्रमुख रचना है वो परमाल रासो आल्हा खंड है। आल्हा गायन के लिए ये बड़ा पॉपुलर है। इसमें 52 खंड दिए गए। सबसे लंबी कविता आल्हा खंड मानी जाती है। इसके अलावा देखिए सिंगा जी हैं, संत सिंगा जी मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। निमाड़ का कबीर इन्हें कहा जाता है और सिंगा जी जो हैं, इनका जन्म खजुरी गांव बड़वानी जिले में हुआ था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इनके बारे में जानकारी थी। घाघ जो है, इनकी कहानी कृषि से संबंधित है, अकबर के समकालीन रहे हैं। जो ईसूरी हैं, ये मेंढकी गांव में इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम हरताल ईसूरी है। इनकी जो भी महत्वपूर्ण रचना है उसमें ईसूरी की जो फाग है, ईसूरी की जो प्रकाश है, ईसूरी की जो सतसई है, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मध्य प्रदेश के जो भी प्रमुख साहित्य और ललित कला संस्थाएं, उसमें मध्य प्रदेश कला परिषद भोपाल है, 1952 में स्थापित हुआ। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी भोपाल 54 में, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 में, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी 1976 में, कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन 1978 में, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद भोपाल 1980 में, ध्रुपद केंद्र भोपाल 1987 में, भारत भवन भोपाल 1982 में, मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी भोपाल 1987 में। तो ये हमने आज मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण जो कला है, जो साहित्यिक, जो रचनाकार हैं, उनके बारे में हमने बेसिक जानकारी ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।